बीएसएफ को लेकर ममता बनर्जी जो मुखर हो रही थी, अब उनके बयानों में बदलाव आया है और वो कह रही हैं कि मैं बीएसएफ की दुश्मन थोड़ा ही हूं, ये तो राज्य का मुद्दा था और इसलिए हमने इस बात को उठाया था। आपको बताएं, ममता बनर्जी हाल के दिनों में मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली आई हुई हैं और उनका मकसद दो है। एक तो वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास के काम जो रुके पड़े हैं वो जारी हों, और उन्होंने बयान में भी कहा कि हमारे मतभेद हैं लेकिन हम मिलना जुलना जारी रखेंगे, और पश्चिम बंगाल में वैक्सीन को लेकर, विकास को लेकर मेरी बातचीत हुई है। लेकिन बीएसएफ के मुद्दे पर उन्होंने फिर से एक बार मोदी जी को यही कहा कि इस कानून को वापस लो। सवाल फिर वही उठता है, आखिरकार ममता बनर्जी बार बार बीएसएफ के मुद्दे पर इस तरह के बयान क्यों कर रही है? जब एक तरफ वो कह रही है कि बीएसएफ हमारा दुश्मन तो नहीं है, फिर ये कानून वापस क्यों? वो कहती हैं कि कभी कभी बीएसएफ की गोली से कुछ लोग मर जाते हैं, ये ऑब्जेक्शन है। तो असली बात नहीं बताएगी ममता बनर्जी। असली मुद्दा यह है कि वो जो मारे जाते लोग हैं वो कौन है? बीएसएफ की गोली से उनकी नौकरी है बॉर्डर की सुरक्षा, और बॉर्डर सुरक्षा फोर्स की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर से कोई घुसपैठ ना करे। तो गोली किसको मारते हैं? वो अवैध घुसपैठियों को। और अवैध घुसपैठिए कौन है पश्चिम बंगाल में? रोहिंग्या। तो रोहिंग्या की मौत पर, रोहिंग्या को गोली लगने से, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी से, रोहिंग्याओं की तलाशी से ममता बनर्जी को क्या प्रॉब्लम है? ये ममता बनर्जी को बताना चाहिए। क्या बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, बीएसएफ के जो सिपाही हैं, वो पश्चिम बंगाल के लोगों पर गोली चलाते हैं? नहीं, उनका मुंह दुश्मन देश की तरफ होता है। इधर को पीछे को नौकरी नहीं करते वो, उनका काम है बॉर्डर की सुरक्षा। और बॉर्डर पार करके अगर कोई अवैध रूप से घुसपैठ करेगा तो उनका काम है वार्निंग दो, गोली मारो। अवैध घुसपैठ किसी भी देश में आप कर सकते हैं क्या? ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो अपना पासपोर्ट वीजा ना ले जाएं, वो एक हवाई अड्डे में एंट्री करके दिखा दें, घुस सकती हैं। आप पासपोर्ट ले लीजिए और आप अमेरिका में जाके दिखा दो। जो कम्युनिस्टों का पूरा देश है, जिस विचारधारा से आप चल रही हो आजकल, आप चीन में जाके दिखा दो, किसी को भेज दो कि चीन में घुसपैठ करा दें। बॉर्डर तो लगता है, हमारे सैनिक भेज देंगे, चलो 10, 20, 50, 100 रोहिंग्या को ले आओ, और चीन पे सेना हमारी कह देगी जा भैया चीन बॉर्डर पे जाओ, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। क्या चीन उनको स्वीकार कर लेगा? सीधी गोली लगेगी। जब दुनिया के किसी भी देश में घुसपैठ की एक ही सजा है, गोली, सीधा मार दो। या बच्चा है, महिला है, उसको पकड़ भी लेते हैं तो जेल में डाला जाता है। तीसरा इलाज यह है कि बहुत नरमी कोई बरतता है देश तो उसको उसके देश में वापस फेंक दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस देश में जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो अंदर आएं और बीएसएफ वाले उनके गले में माला डालें और उनको कहें भाई साहब आइए, आइए आप हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करिए, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा बनिए, आप हमारे सरकारी संसाधनों पे कब्जा करिए और नाम बदलकर आप यहां गैंग चलाइए। ममता बनर्जी क्यों ऐसा करना चाहती है? क्योंकि उनको इन्हीं लोगों से वोट मिलती है। लगभग 4 करोड़ घुसपैठिए आज की डेट में, 4 से 5 करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेश के, भारत के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं, और रास्ता उनका एक ही है। वो गेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रास्ते ही हमारे देश में ये घुसपैठ हो रही है रोहिंग्याओं की। पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रहे वो, कश्मीर की तरफ से नहीं, पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, कोई रोहिंग्या उधर से नहीं गया म्यांमार में, वो पास है, लेकिन वो 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं तो पश्चिम बंगाल से, क्योंकि उनको पता है कि वहां की जो मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकर्ता हमारे लिए माला लेके खड़े हैं कि आइए, आपका आधार कार्ड फर्जी हम बनाते हैं, आपका वोटर कार्ड बनाते हैं, आपके लिए राशन कार्ड बनाते हैं, और जो हमारे जैसे टैक्स देने वाले लोगों के पैसे से एमएसपी पर सरकार गेहूं चावल खरीदती है, वो ममता बनर्जी की सरकार में उन रोहिंग्याओं को दिया जाता है। तब वो चाहती हैं कि ये केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली बीएसएफ इन रोहिंग्याओं पे कोई कार्रवाई ना करे। गोली मारती है, उनको रोकती है तो वो हमला करते हैं। गोली क्यों ना मारे भाई? पिछले दिनों की घटना है कि जब उन्हें रोका गया कि रुको, कौन हो, गिरफ्तार करती भाई, वो तो वार्निंग देनी थी, लेकिन जो गो तस्कर थे उन्होंने बीएसएफ के जवानों पे ही हमला कर दिया, उनको घायल कर दिया।
तो क्या फिर बीएसएफ के जो अधिकारियों को राइफलें दी गई हैं, रिवॉल्वर दी गई है, वो ऐसे ही बस दिखाने के लिए है? नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी है और दुश्मन देश से रक्षा करने के लिए भी है। देश में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो मरेगा, मार दिया जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है। ये मोदी जी हैं, ये आपके डराने धमकाने और इस तरह के बात से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, तुष्टीकरण के चलते जिस तरह के मुद्दे मीडिया में आकर बोल रही हो, सबको पता है केंद्र का नोटिफिकेशन जारी है, वापस हो नहीं सकता, ऑर्डर हो चुका है। अब बीएसएफ को 50 किलोमीटर अंदर तक आने का अधिकार मिल चुका है, तलाशी का अधिकार मिल चुका है। फिर आपका ये बयान क्या कहता है? केवल और केवल ये दिखा रहा है कि आने वाले कुछ 5 राज्य के चुनाव में और 24 के चुनाव में आपका लक्ष्य है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक मुश्त वोट लेने के लिए। तो आपके साथ हैं। आप त्रिपुरा का मुद्दा उठाती हो। त्रिपुरा में जब हिंदुओं पे हमले हुए उस पर मौन, लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ग को पुलिस ने पकड़ा या भीड़ ने कुछ कहा, आप बेचैन हो जाते हो। और इस तरह का विपक्ष इस देश में देखने को मिल रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि राजनीति में उनको लगता है कि एक वर्ग को तुष्टीकरण करके हमें सत्ता हासिल हो सकती है, जैसे ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मिली है। तो अभी अभियान में निकली हैं। वो बोलती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अखिलेश यादव की मदद करेंगे। सारे करो, विदेशी ताकतें मिली हुई हैं, तुम भी मिल जाओ। सब चाहते हैं योगी बाबा को हराना। क्यों भैया? भगवे से इतनी नफरत क्यों है? भगवे से इतनी नफरत? एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश वास्तव में बना ले गया। इतना विकास किया जो 70 साल में नहीं हुआ। वहां पर कानून का राज कायम किया, गुंडों को, अपराधियों को, गैंगस्टरों को जेल में डाल दिया, बहन बेटी की इज्जत को सुरक्षित कर दिया। और देश का विपक्ष है कि इनसे ये सहन नहीं हो रहा। तो आखिरकार गुंडागर्दी को बढ़ावा देना चाहते हो? समाजवादी की सरकार बनाने का मतलब क्या है? वही सरकार बना देना चाहते हो जो पुलिस को भैंस ढूंढने के काम में लगा दिया। जो पुलिस का काम है वो ना करके भैंस को ढूंढ रहे हैं। चोर, अपराधी, गुंडे, मवाली को उनको पकड़ने का अधिकार नहीं था, फोन करते थे, छोड़ दो मेरा आदमी है। ये शासन दोबारा से चाहिए? तो फिर सवाल उठता है कि इस देश के विपक्ष का करैक्टर क्या है? इनको ये योगी जी का करैक्टर समझ नहीं आ रहा, जिसने कानून का राज कायम किया, 3 बड़े हाईवे दिए, लगभग 3-3.5 करोड़ नौकरियां इनडायरेक्ट दी और डायरेक्ट सरकारी नौकरी भी 4.5 लाख दी। आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि 4.5 लाख नौकरी में 1 रुपए की रिश्वत नहीं चली, किसी की सिफारिश नहीं चली। भाजपा का कार्यकर्ता हो या संघ का कार्यकर्ता हो, वो ऐसा बेईमानी से नौकरी नहीं पाया है। एक भी पाया हो तो बताए। ममता बनर्जी, आपसे पूछ रहा हूं, बताए। तो फिर योगी जी के इस शासन से प्रॉब्लम क्यों है? आप भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हो? गलत बात का विरोध करो, समझ में आता है। आप एक पार्टी हैं, आप उस तरह से विरोध कर रहे हो, लेकिन आप पश्चिम बंगाल से निकलकर यूपी के चुनाव में मदद करने को कह रहे हो। तो ममता बनर्जी जी, आप आइए किसी सभा में। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग आपसे पूछेंगे कि जब हिंदुओं पे हमले हुए पश्चिम बंगाल में, चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, महिलाओं से बलात्कार हुआ, उसमें हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया गया? और जो लोग ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तब आप मौन क्यों थी? घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए। जिस तरह का पलायन उत्तर प्रदेश के कैराना से हुआ, लोगों ने लिखा ये घर बिकाऊ है, छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहां जो गुंडे हैं उनकी गुंडागर्दी से हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। वो पलायन हुआ यूपी में, योगी जी ने रोका। आपके पश्चिम बंगाल में वो पलायन हुआ, लोग अभी भी अपने घरों को नहीं लौटे हैं। तो आप चाहती हैं यही राज उत्तर प्रदेश में फिर से आ जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझाए क्या? तो आप आइए। लोग भगदौड़ मचाए हुए हैं क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि कहां जाएं? जिनको इसी तरह की सरकार चाहिए, भैंस ढूंढने वाली पुलिस चाहिए, जिनको इस तरह की गुंडा मवाली चाहिए, जमीनों पे कब्जे चाहिए, बहन बेटियों से बलात्कार करने वाले लोग चाहिए, जिनको इस तरह की सरकार चाहिए, वो अपनी विचारधारा के लोगों को खोज रहे हैं। कौन है, कौन है, खोजो खोजो, वहीं जाओ, क्योंकि जो जैसा होता है वो वहीं तो जाएगा। आप अपने विचारधारा को ढूंढते हैं तो लोग ढूंढ रहे हैं, उनको लगता है कांग्रेस तो गई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उल्टे सीधे बात करते हैं और उनकी तो विचारधारा चलेगी नहीं। गुजरात मॉडल को कह रहे हैं, गुजरात में जो कोरोना में मरे हैं उनको 4 लाख दो,
उनकी अपनी सरकार में जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिनको इंजेक्शन नहीं मिला, जिनको वैक्सीन नहीं मिली, क्या आपने अपने राज्य में दी? पहले अपने में देते, फिर बात उठाते तो समझ में आता। तो हर बार राहुल गांधी अपने ऊपर ही गोल करते हैं और इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि अब पप्पू के चक्कर में पपलू बनने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी तो गई। तो कांग्रेस गई तो कांग्रेसी कहां जाएं? उनको लगता है, कुछ को लगता है तृणमूल कांग्रेस में एडजस्ट हो जाओ, वहां हमारी विचारधारा के लोग हैं। कुछ को लगता है वैसी बढ़िया है, हमारी विचारधारा का जालीदार टोपी वाले भाई हैं, वहां एडजस्ट हो जाओ चच्चा जान के पास में। कुछ को लगता है ये तो समाजवादी जरूर हैं, नाम के हिंदू हैं, लेकिन इनके जो काम है वो तो चच्चा जान वाले ही हैं, वहां एडजस्ट हो जाओ। तो इस तरह से भगदड़ मची हुई है। लेकिन एक बात कॉमन है, कॉमन वो कि बीजेपी से डर कर, बीजेपी से घबराकर, योगी जी की, मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर, विकास मॉडल से घबराकर ये भगदड़ जो मची है, ये सब सोच रहे हैं जैसे कि आप देखें ना कई बार कि गली मोहल्ले में कोई शेर आ जाए, जंगल में कोई शेर आ जाए तो ये जितने गीदड़ हैं सब इकट्ठे एक जगह हो जाते हैं झुंड में, डर के मारे कि शायद हमारा जुगट्टा देख के ये डर जाएगा, लेकिन शेर शेर होता है। इसी तरह हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो बब्बर शेर हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाओ तो भी डरने का सवाल ही नहीं उठता भाई, आ जाओ सारे इकट्ठे होकर, शेर को नहीं हरा सकते। गीदड़ कितने भी हों झुंड में, वो शेर को नहीं हरा सकते। और इसलिए ये सारे एक हो रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी की एक और महत्वाकांक्षा है, वो अभी हाल में महाराष्ट्र भी जाने की घोषणा कर चुकी हैं मीडिया में। वो कहती हैं शरद पवार जी से मिलूंगी। और शरद पवार जी वो आदमी है जो 2024 के चुनाव में सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा मैं बनूं। ममता बनर्जी उनको समझाने जा रही हैं कि मैं हूं वो चेहरा, आप तो जो है वो चेहरा नहीं हो, मेरे अंदर ताकत है, मैंने देखो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हरा दिया। जी ममता बनर्जी जी, आप मुगालते में ना रहिए। बीजेपी बेशक मुख्यमंत्री नहीं बनाने में कामयाब हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी जी आप देखिए गौर से 3 से 77 पे आ गए। अब ये बात अलग है, कुछ को आप तोड़ मरोड़ के वापसी कर लो, लेकिन बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी जीती है, बड़ी संख्या में जीती है। और अगला चुनाव आएगा तो कहने की जरूरत नहीं है। ये तो हिंदू है, थोड़ा भूल गया, थोड़ा आपने बूथ कैप्चरिंग की, रोहिंग्याओं की मदद ली, वरना इसी बार भाजपा की सरकार वहां भी बनती। तो आपको एक भ्रम है, और भ्रम यह है कि आप जो है ये देख रहे हैं कि शायद आपकी सरकार बन जाएगी, शायद आप मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री का भी चेहरा बन जाओगे, लेकिन ये सब भ्रम आपको दिखाई देगा। और जिस तरह से आप जो है किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी एमएसपी पर एक कानून बने, तो भैया आप पश्चिम बंगाल में हो, वहां के किसानों के लिए आपने अभी तक क्या किया है? जरा मीडिया में आकर या ट्वीट करके जरा ये भी बता दो कि पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए आपने आज तक क्या किया है। आपको तो वहां 10 साल तो ऑलरेडी हो गए ना। आपकी सरकार में आपने वहां के किसानों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजना बनाई है? जिन लोगों ने आत्महत्या की उनके लिए क्या किया है? उनको केंद्र की जो मदद मिल रही है उस तक में आपने रोड़े अटकाए, और आज आप विकास की बात करने के लिए मोदी जी के पास आई हो। विकास करना चाहती तो आप मोदी को इस तरह से खुलेआम गाली ना देती और इस तरह से लोगों के बीच में बाधा ना बनती कि केंद्र से कोई योजना दी जा रही है, आप उसको लागू नहीं होने दे रहे क्योंकि आपको डर था कि लोग मोदी जी को वोट ना दे दें। यह आपकी नीति रही है। आप वोट के चक्कर में लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और वो भी उन लोगों का जो आप ही के राज्य पश्चिम बंगाल के हैं। ऐसे लोगों का नुकसान करके आपको उम्मीद है कि आप एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे अपनी पहचान बना पाओगे, ये आपका सपना ही रहेगा और ये सपना कभी पूरा होना नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप जरूर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश का साथ देना, मैं इंतजार करूंगा। और अखिलेश यादव जी की बुद्धि तो मुझे समझ में आ रही है, वो जरूर आपसे समर्थन ले लेंगे, तो आनंद आ जाएगा चुनाव में कि एक हिंदुओं के कत्ल करने वाला ऐसा राज्य जहां चुनाव के बाद महिलाओं से बलात्कार हुए, उनके घर जला दिए गए, ऐसी पार्टी टीएमसी की मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव के मंच पे आएंगी, वैसी उस मंच पे खड़े होंगे और ये सारा जुगट्टा एक साथ खड़ा होगा, तो देखने में आनंद आ जाएगा कि सारे हिंदू द्रोही सनातन विरोधी एक मंच पर आ गए हैं। पहचानने की और कहने की तो जरूरत ही नहीं है। पहले अलग अलग थे, अब एकजुट हो गए हैं और इनका ये सनातन विरोधी चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा, ये उजागर हो चुका है।
और इसको सब लोगों को पहचानने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से इनके चेहरे को पहचान ले। वंदे मातरम।